नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। आज का अपना टॉपिक रहेगा पौधों में समन्वय। सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, पौधों में समन्वय किस प्रकार होता है। समन्वय का मतलब आप जानते होंगे, अभी पीछे हमने पढ़ा था मानव में समन्वय, मतलब किस प्रकार जितने भी अंग होते हैं उनके मध्य आपस में तालमेल होता है। अब हम बात करेंगे पौधों में समन्वय, पौधों में गति अपनी किस प्रकार होती है। तो आज का अपना टॉपिक है पौधों में समन्वय। पौधों में समन्वय की बात करते हैं। तो देखो, इसमें पौधों में समन्वय अपना पहला टॉपिक आ रहा है पौधों में गति। तो पौधे में आपकी गति होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की गति होती है? दो प्रकार की। एक तो आपकी गति होती है कि पौध वृद्धि का गति पर निर्भर नहीं होना। भाई पादप वृद्धि करता है, उसका गति के ऊपर निर्भर नहीं होना। सीधी सी बात है, वृद्धि का गति पर निर्भर नहीं होना, मतलब पादप गति कर रहा है लेकिन उसका वृद्धि के ऊपर कोई निर्भर नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति। एक तो वृद्धि पर निर्भर हो रही गति, एक आपकी वृद्धि पर निर्भर नहीं हो रही। हम लोग पढ़ेंगे पहले पादपों में गति। जो पादपों में जो गति है, एक गति तो आपकी वृद्धि पर निर्भर होती है और एक गति आपकी वृद्धि पर निर्भर नहीं होती। तो दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला है अपना वृद्धि पर निर्भर नहीं गति, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। भाई आप इसको ये भी बोल सकते हैं वृद्धि का गति पर निर्भर नहीं होना या उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन का मतलब आप जानते ही होंगे, जो अपना बाह्य वातावरण होता है, जितनी भी अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनके द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करना। लेकिन यहाँ बात पौधे की हो रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? पौधे की हो रही है। तो देखो, अपना पहला जो गति वृद्धि पर निर्भर नहीं करती उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, इसमें उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, तो उसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वृद्धि पर निर्भर नहीं होना। वो तो हमने बात कर ली। उद्दीपन के लिए जो तत्काल अनुक्रिया है, जो क्रिया होगी उसमें पादप होगा वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है? पौधे होते हैं वो विद्युत एवं रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। आप साधन की जगह आवेग भी काम ले सकते हो, नाम आवेग नाम साधन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने भी पौधे होते हैं वो विद्युत और रासायनिक आवेग का उपयोग करके सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, अगला है अपना, अगला पॉइंट है कि कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। अगला पॉइंट दे रखा है कोशिका खुद के अंदर जो पानी होता है वो खुद पानी की जो अंदर की मात्रा होती है, पानी की खुद की मात्रा क्या दे रखा है, उसके अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसमें परिवर्तन कर पादप खुद में गति उत्पन्न होती है। उसमें वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। पानी कोशिका के अंदर जो आपका पानी होता है उस पानी में परिवर्तन से गति उत्पन्न करती है, जिससे कि कोशिका या तो फूल जाएगी या अपनी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। उससे आपके पादप में क्या होती है, गति उत्पन्न करती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, उदाहरण के रूप में आपने छूने पर छुई मुई के पादप के बारे में आपने सुना होगा कि उस पादप की पत्तियां होती है, उसको हम जैसे हाथ लगाते हैं वो पत्तियां मुरझा जाती है। इसके कारण वो पादप में गति तो हुई है अपनी, लेकिन इससे कोई वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। जैसे छुई मुई का जो आपका पादप होता है, उस पादप को हम पत्तियों को हाथ लगाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती है, पर पादप में पौधे में तो गति हुई है लेकिन इसका वृद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। और जैसे ये दे रखा है अपना पौधे के कोशिकाओं के अंदर जो अपना पानी होता है उसमें वो परिवर्तन करके वो गति उत्पन्न होती है। भाई उससे क्या होती है कि जैसे वो अपनी पादप होता है, पादप में जो कोशिकाएं होती है भाई वो फूल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है। पानी की परिवर्तन की बात करते हैं भाई, एक जगह मान लो कि पानी अधिक दाब से कम दाब की तरफ गमन करेगा तो हो सकता है जब कम दाब होगा तो वो सिकुड़ जाएगी, अधिक दाब होगा उस साइड में वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जिधर पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो कोशिका फूल जाएगी, जिधर पानी की मात्रा कम होगी वहां कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। पानी के इधर उधर गमन के कारण भी या परिवर्तन के पानी देखो इसमें दे रखा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा में परिवर्तन करने का मतलब हुआ कि एक स्थान पर अधिक हो जाएगा, एक स्थान पर कम हो जाएगा। जहां अधिक होगी वहां पर फूल जाएगी, कम होगा वहां पर सिकुड़ जाएगी। इसके कारण भी पादप में गति होता है, लेकिन इसका वृद्धि के साथ कोई संबंध नहीं होता। जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा है वो पॉइंट है पादप में
वर्ती गति तो हो रही है लेकिन वो वर्ती के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ये बात सुन लेना। जिसका एग्जाम्पल आप अपने खुद देख रहे हो, क्या है अपना छुई मुई के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं वो मुरझा जाती है, इसका मतलब पादप के अंदर गति हुई है लेकिन पौधे में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि पत्तियां मुरझाने का मतलब होता है पादप में तो गति हुई है लेकिन पौधे में वृद्धि नहीं होगी, मुरझाने से कोई वृद्धि तो होती नहीं है। अगला है अपना वृद्धि के कारण गति, भाई पादपों की जो वृद्धि होती है उसके कारण कौन सी गति होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें आया है कि ये आपकी ये दिशिक, भाई पादप में जो वृद्धि होगी वो तो दिशिक होगी, दिशा के अनुसार होगी, या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। भाई इसमें दो बात बताई, एक बात ये बोला है कि ये जो दिशिक या अनुवर्तन जो गतियां होती है ना वो किसके कारण उत्पन्न होती है, वो होती है अपनी उद्दीपन के कारण। उद्दीपन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी उद्दीपन के बारे में पूरा, कि बाह्य वातावरण पर भी निर्भर करता है, पौधे को जल मिलेगा, क्या क्या प्रकाश मिलेगा, उसके अनुसार ही मतलब पादप वृद्धि करता है। तो देखो इसमें आपका पहला भाग है, इसमें पहला पॉइंट अलग अलग पॉइंट दे रखा है वर्गीकरण गति, पहला नाम दे रखा है, कुछ पॉइंट दे रखा है अपना प्रतान। आप सोचोगे सर प्रतान होता है क्या, तो प्रतान के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब पौधे का कोई अंग किसी बाहरी पदार्थ या वस्तु के संपर्क में आता है तो उसमें गति हो जाती है। नॉर्मली हम सीधी सी बात करते हैं कि पौधे का कोई भी भाग या अंग किसी बाह्य पदार्थ या वस्तु के संपर्क में आता है तो उसमें गति होती है। नॉर्मल सीधी सी बात है, बाह्य वातावरण में किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने से उस पादप या पौधे में जो क्या होती है गति उत्पन्न होती है उसी को हम बोलते हैं प्रतान। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब पौधे का कोई भी अंग या कोई अंग या किसी बाहरी पदार्थ, भाई कोई अंग है जैसे उसकी शाखा हो सकती है, पत्तियां हो सकती है, वो किसी बाह्य पदार्थ या वस्तु के संपर्क में आएगा तो उसमें गति हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं प्रतान बोलते हैं। अगला है अपना प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, जैसे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की तरफ, भाई आपने देखा होगा जितने भी सूर्य के प्रकाश के पौधे होते हैं वो पौधे का ऊपर वाला भाग होता है हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, पौधों में प्रकाश की ओर गति। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, पौधों में प्रकाश की ओर गति। जिस साइड में आपका सूर्य का प्रकाश होगा उस साइड में थोड़ा सा पौधा ऐसे झुका हुआ रहेगा, उस साइड में पादप की पत्तियां गति करेगी। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब सीधे सा बता दिया, पौधे में प्रकाश की ओर गति। और गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब हो गया पृथ्वी की ओर गति, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित खींचते। जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव आप उनके बारे में पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या होता है, मेन मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे इस पेन को मैं छोड़ूंगा नीचे की ओर गिरेगा, क्यों गिरेगा, गिरने का कारण क्या है, क्योंकि ये वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। देखो पृथ्वी की तरफ गति, जो आगे कारण करेगा जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित हो। सीधी सी बात है, इसमें जो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, यहाँ पर ये गति हो रही है, गुरुत्व अनुवर्तन की बात हो रही है तो पौधे की पृथ्वी की तरफ गति, जैसे जड़ें होती है वो भूमि में नीचे की तरफ गति करती है। अगला है अपना रासायन अनुवर्तन। रासायन अनुवर्तन क्या होता है अपना, तो देखो मतलब पौधे के भागों का किसी रासायन विशेष की ओर गति करना हो। रासायन जैसे प्रकाश अनुवर्तन है, प्रकाश की तरफ गति करना, तो उसी प्रकार रासायन अनुवर्तन है तो किसी पौधे का विशेष रासायन की ओर गति करना। जैसे इसमें बता दिया आपको पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, पराग नली की गति किस तरफ होती है, अंडाशय की तरफ होती है। ठीक है, अगला अपना जल अनुवर्तन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो सीधे सा हो जाएगा अपना पानी की तरफ जड़ों की गति। पानी की तरफ किसकी गति होगी, जड़ों की गति होगी। पानी की तरफ किसकी गति होगी, जड़ों की गति होगी। तो आज का अपना टॉपिक यही था। क्या टॉपिक अपना दोबारा बता देता हूँ आपको, पौधों में समन्वय था। जो पौधे में आपकी गति होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी होगी जो गति वृद्धि पर निर्भर होना। देखो पहली वाली तो है कि वृद्धि का गति पर निर्भर नहीं होना, दूसरा है आपका वृद्धि पर निर्भर होना। गति का है कि वृद्धि पर निर्भर, पहली वाली है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है, उसमें आपको मैंने बता दिया जितने भी जो विद्युत आवेग होते हैं वो उनके द्वारा सूचनाओं को एक पौधे के एक भाग से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचा जाता है विद्युत और रासायनिक आवेग द्वारा। दूसरा हमने बता दिया कि पादप की कोशिका के अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसमें भी परिवर्तन करके पौधे में गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोशिका फूल ऐसी उड़ जाती है। एग्जाम्पल आपका दे रखा है छुई मुई का, पौधे की पत्तियों
कि पत्तियों का मुरझा जाना। उसके बाद मैंने बात की वृद्धि के कारण गति होती है, तो वो आपकी ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है आपकी। इसमें प्रतान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद अपना प्रकाश अनुवर्तन है, पौधों में प्रकाश की ओर गति, और गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब हो गया पृथ्वी की ओर गति, पर रसायन अनुवर्तन का मतलब किसी रसायन की तरफ और गति, जल अनुवर्तन का मतलब पानी की तरफ अपनी गति। ये था आज का अपना टॉपिक, और टॉपिक था पौधों में समन्वय। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।